विश्वास की आधारशिला बड़ी कठोर है, किंतु जैसी कठोर है उतनी ही ठोस भी है। उस पर बैठना सीखना होगा। बैठना सीख गए तो स्वयं तुम्हारा जीवन सशक्त हो जाएगा। सत्य के सागर में एक सीप जैसा जीवन भी व्यर्थ नहीं होता। वह मोती को धारण किए रहती है और मोती बड़ा मूल्यवान होता है। मैंने जो भी संसार में निर्माण किया है व्यर्थ नहीं, अर्थपूर्ण है। इस अर्थ को सभी न जानते हैं न ही पहचानते हैं, तभी तो अपने लिए अपने अनुसार जीते रहते हैं। अपने लिए अपने अनुसार जीने वालों को तो वास्तव में जीना आता ही नहीं है। जो जीना जानते नहीं वे जीवन भर या तो रोते रहते हैं या फिर घिसटते हुए जीवन जीते हैं। मैंने तुम्हें जीवन जीने का रास्ता दिया है। इतना ही नहीं, उस रास्ते पर चल सकने की शक्ति दी है। तुम्हें विश्वास देकर अपनी ही शक्ति से खड़ा होना भी सिखाया है। फिर तुम्हें खड़े होकर चलने में भय क्यों हो? जीवन को जीना सीखो और सीखो जीवन किस प्रकार जिया जाता है। जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है। इसे जब भी मेरे चरणों में अर्पित कर दोगे, तुम्हारा जीवन कमज़ोर नहीं होगा। कमज़ोर होने का अर्थ ही है जीवन का तुम्हारा अपना होना। जो तुम्हारा है वही कमज़ोर है। जो मुझे दे दिया वह मेरी शक्ति पाकर शक्तिपूर्ण हो गया। जिस तरह किसी भी प्लग का अपना कोई महत्व तब तक नहीं होता जब तक अपनी जगह पर लगा नहीं दिया जाता है। जब प्लग पॉइंट पर लगा दिया जाता है, कभी किसी रेडियो की आवाज़ बन जाता है, कभी टीवी की आवाज़ और चित्र सामने ला देता है, कभी बल्बों में प्रकाश देता और कभी पंखों की हवा देता है। तुम भी मेरे चरणों में समर्पित होकर इसी तरह अर्थपूर्ण हो जाते हो। कभी संसार में प्रकाश देकर गिरने वालों को गिरने से बचाकर, कभी मेरी वाणी को जनमानस में प्रकाश देकर सत्य का यह सागर सत्य की शक्ति से ही संचालित, सत्य के ही रूप से और सुगंध से भरा हुआ है। इसके अपने रूपों में जो तुम्हें धरती पर पालते, विकसित करते, बड़ा करते हैं, वह है जो ऊपर से न दिखाई देते हुए भी सब कुछ है, जो कभी खत्म नहीं होता। अनंत काल से यह काल तुम्हें समय देता रहा। मेरा अंश तुम्हें शक्ति देकर तुम्हें चलाता फिराता, तुम्हें अपने शरीर को अपने अनुसार अपनी इच्छा से कर्म करने का अधिकार देता रहा है। यह धरती
तुम्हें अन्न देती, फल और मेवा देती है, फूलों की सुंदरता और सुगंध से मन को सुख देती है। जल और वायु हर क्षण तुम्हारे जीवन की हर क्षण की आवश्यकता है। फिर जब इस सागर में इतना कुछ है, तब यह सब अन्य तो कहीं नहीं। इसमें रहते हो, रहकर भी उससे अनजान रहते हो जो इसका देने वाला है, और इन रूपों में हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है।